हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, बारात वापस ले जाओ, सैड लव स्टोरीज। तो मेरा इतना मन नहीं था, अभी इतना वेट कराते हैं। हे गाइस, वेलकम टू रिच ट्री। तो गाइस, जैसे मैंने 2 दिन पहले पोल किया था और उसमें आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, और आपने सबसे ज्यादा वोट्स किए रिची की मैरिज स्टोरी। तो आ गई हूं मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिज स्टोरी शेयर करने। हेलो। तो गाइस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हम दोनों कहाँ मिले, हम दोनों कैसे मिले, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करें स्टार्ट। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले मिले थे 7 दिसंबर 2014 को, राइट रोहित? यस। यस। तो अब आप जानना चाहोगे कि हमारी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? वैसे तो हमारी अरेंज मैरिज है, बट सबको लगता है कि लव मैरिज है। हाँ। और हम मिले थे न्यूज़पेपर के थ्रू। तो एक्चुअली इनका ऐड आया था मैरिज के रिगार्डिंग। तो मेरे मदर उस वक्त मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। मन में लड्डू फूटा। तो इनका ऐड उनको मिला, तो हमने कांटेक्ट किया और फिर वो बात आगे यहाँ तक आई है। बिल्कुल सही गाइस। तो मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था क्योंकि सिर्फ मेरी एक ही कंडीशन थी कि मुझे ट्राई सिटी में ही शादी करनी है, और जो हमारे लिए मतलब मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे वो सारे पंजाब साइड से आ रहे थे। तो बस मैंने बोला कि अगर यही एक बेटर ऑप्शन है, हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। तो मेरे पास ना, मैं बताती हूँ, उस टाइम मेरे पास अराउंड 70-80 कॉल्स आए थे। oh my God! और रोहित का कॉल ना सबसे लास्ट में आया था। मैं ना उस टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी पार्ट टाइम। तो रात को आई थिंक 7:30 का टाइम था, 7:30 और 7:45। तो इनके मम्मा का कॉल आया और उन्होंने ऐसे बात की। तो हमें ये थोड़ा अच्छे लगे बात करने से। तो उसके बाद ना नेक्स्ट डे तो ऑफिस में ना मेरी पापा का कॉल आया कि अपना ईमेल चेक कर, उसमें ना लड़के की फोटो आई है। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैंने इनकी फोटो चेक की, तो मतलब मेरे को था कि चलो ठीक है। मैंने बोला कि अपनी भी पिक्चर भेज दे, कोई लड़के को सेंड करनी है। तो मेरा इतना मन नहीं था अभी मतलब आगे प्रोसीड करने का। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं भेजनी है अपनी कोई पिक्चर। बट मेरी छोटी सिस्टर तृप्ति ने मेरी पिक्चर खुद ही पापा की ईमेल आईडी से इनको मेल कर दिया। ये फंस तो गया। मैं जैसे लंच टाइम हुआ तो मैंने लंच टाइम में ऐसे ही कॉल किया घर पे। तृप्ति ने बोला कि मम्मा और ना रेडी हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं मम्मा और? तो उसने बताया कि वही जो रोहित का रिश्ता आया था ना, वो लड़के को देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने तो कोई हाँ अभी तक की नहीं है, तो तुम लोग आगे कैसे देखने जा रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और उसने मुझे बताया कि हमने तो तेरी पिक्चर भी सेंड कर दी और उनको पसंद भी आ गया है। वो पिक्चर आज भी सेव है मेरे पास। आपका क्या रिएक्शन था पिक्चर देख के? पिक्चर देख के मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे तो पिक्चर में ही पसंद आ गई थी लड़की। तो मम्मा, एक्चुअली मैं पिक्चर देख रहा था और मम्मा मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। मैंने उस टाइम मैं डेस्कटॉप यूज़ करता था। तो मैंने डेस्कटॉप में पिक्चर ओपन किया तो मम्मा पीछे खड़े हुए थे, तो मैं पिक्चर देख रहा था। फिर मैंने पीछे मुड़ा और मैं थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पहले मुझे पूछने लगे थे कि लड़की पसंद है या नहीं, बट जैसे मेरे रिएक्शन थे तो मम्मा को आंसर खुद ही मिल गया। मम्मा कहते बस रहने दे, मैं समझ गई हूँ, ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। तो बस जब ये देख के आए, रोहित के फैमिली को मिल के आए, वहां पे मेरे ब्रदर इन लॉ थे और मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ थे जब मम्मा और गए थे देखने। तो इनको फैमिली ना अच्छी लगी वहां पे। जब ये वापस आए ना तो घर आके ऐसे बातचीत होने लगी कि अब आगे प्रोसीड करने हैं। तो मैंने ना मतलब मेरे लिए कुछ भी ज्यादा मैटर नहीं करता था उस टाइम, टू बी वेरी फ्रैंक। लुक्स, पैसा कुछ भी नहीं, मतलब उस टाइम मेरी एज भी ज्यादा नहीं थी। आई वाज जस्ट आई थिंक 22 years old। तो हाँ। मेरे लिए सिर्फ उस टाइम यही था, आई वाज इन माय लाला लैंड, की यार बस बंदा प्यार करने वाला हो, ऐसे हो वैसे हो। तो मैंने ना सबसे पहले तो इनकी उस टाइम फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता था 2014 में। तो मैंने ना फेसबुक खोला और मैंने और तृप्ति ने ना ऐसे छांटना शुरू कर दिया इनकी प्रोफाइल। तो जब हम इनकी प्रोफाइल मिली, इन्वेस्टिगेशन हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, चालू। मुझे लगता है कि यार सोशल मीडिया से एक बंदे का करेक्टर बहुत अच्छे से आप पता कर सकते हो। तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इनकी प्रोफाइल खोली और वहां जाके मैंने देखा यार बहुत सारे ना सैड स्टोरीज, लव लव स्टोरीज, लव, पोल पोल खुल रही है मेरी हाँ, इस वीडियो के। लव स्टेटस रोहित ने ना बहुत सारे लगाए हुए थे, एंड वो ना बहुत इजीली पता लग रहा था कि दैट लव वाज
वन साइडेड। तो बस मैंने उसी टाइम मन बना लिया था कि यार मतलब ये बंदा अच्छा है शादी के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि यार जो बंदा वन साइड में इतनी एफर्ट्स लगा रहा है, इतना इमोशनल है, इतना लविंग है, तो जब बोथ साइड से एफर्ट्स लगेंगी तो मतलब बंदा ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। बात तो तो सही है। हाँ, तो मेरी तरफ से हो चुकी थी। फिर 4-5 डेज के बाद इनके मम्मा आए थे मुझे देखने के लिए मेरे घर पे। एंड उसके 2 डेज के बाद हमने सोचा कि चलो अब मीटिंग फिक्स करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। 11 11 में ये एक सेक्टर होटल है। 11 में एक इन्होंने ही उस टाइम रेकमेंड किया था कि मैं यहाँ मिलते हैं हम। मेरे लिए इतने सारे कॉल्स आए थे और मतलब वैसे भी रिलेटिव्स की तरफ से भी रिश्ते आते थे, बट हमने कभी आज तक कोई लड़का नहीं देखा। यही एक पहले लड़के थे जिनको हम देखने जा रहे थे। तो सारे एक्साइटेड हुए थे कि नहीं हम फेशियल करा रहे हैं, कोई थ्रेडिंग करा रहे हैं। तो आई वाज लाइक यार तुम लोग तो ऐसे रेडी हो रहे हो जैसे हम शादी के लिए ही जा रहे हैं। तो हाँ, गाइस जब हमारी मीटिंग हुई ना, उससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो हमारा 7 दिसंबर 2014 को मिलने का टाइम था वो था 11 o'clock। तो हुआ क्या कि मुझे याद नहीं है टाइम। नहीं, मुझे 11। याद है ना, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी इस टाइम की वजह से। तो हुआ क्या था ना कि हम सब मतलब मेरे चाचा चाची और पापा मम्मा, सब लोग, दादी भी थे शायद, भैया भाभी, सब पहुंच गए होटल में अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। और मैं और मेरा एक चाचा का बेटा है, तो मैं हम दोनों वेट कर रहे थे कि उन्होंने मुझे बोला था कि आप लेट आना जरा थोड़ा सा। तो हम दोनों घर पे ही वेट कर रहे थे। तो बहुत टाइम हो गया, मतलब 11 तो क्या 1 घंटा ऊपर हो गया। तो मैंने ना उस टाइम हम ऐसे पफ बनाते थे ऐसे छोटा सा क्लचर लगा के। तो आई वाज लाइक यार इतना वेट कराते हैं, कोई लड़की को इतना वेट कराते हैं, वो आते हैं, वो बहुत गुस्सा हो गई थी। तो मुझे याद है मतलब मैंने एक बार तो मना कर दिया था कि मैं नहीं देखने जा रही हूँ, तुम लोग ही वापस आ जाओ। मैंने कहा यार ये लड़का पंचुअल बिल्कुल नहीं है, इसने टाइम बोला हुआ था, ये आया नहीं। यार बंदा लेट हो जाता है कई बार, तुम क्या अब होगा। ये पूछो इनसे कि क्यों लेट हुए थे आप। लेट इसलिए हो गया था, मैं फेशियल करवा रहा था और मुझे पता है इस चीज़ पे बहुत लोग हंसेंगे। मुझे मुझे फेशियल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आई थिंक, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने इससे पहले कभी फेशियल नहीं करवाया था। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा स्मार्ट दिखूंगा फेशियल करवा के। और मैं एक्साइटेड था, मुझे ये था कि ये मतलब हाँ ही करनी है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा अच्छा दिखूं, इसलिए तो वो फेशियल की वजह से मैं लेट हो गया। और इन्होंने फेशियल भी कराया, बनाना फेशियल। ओ गॉड, इतना फेस इनका इतना ऑयली, इतना स्टिकी स्टिकी लग रहा था यार ना। तो मुझे नहीं पता था कौन सा करवाना है, तो जो भी सैलून वाले ने मुझे रेकमेंड किया मैंने वो ले लिया उस टाइम। फिर इतना वेट कराने के बाद मैं पहुंची रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमारा मिलना था हमने। तो जैसे मैं मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करते हैं। मैंने मूवीज में देखा था लड़कियां चाय की ट्रे लेके आ रही होती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो बस मैं गई, मैं जाके होटल ऐसे में चाय की ट्रे? तो ना मैं ये तो वो तो वेटर का काम है ना फिर, वो क्या करेंगे फिर। नहीं नहीं, तो बस फिर मैं जाके ना ऐसे सबको ऐसे ऐसे करके विश करके बैठ गई। और मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी ना, तो मेरे को याद है मैं ना आई थिंक 4-5 गिलास पानी के पी चुकी थी। क्योंकि और मैं ना इनको देखने की कोशिश कर रही थी कि देखूं लड़का कैसा है। और मैं जब भी इनको ऊपर देख रही थी ना, ये मेरी तरफ ही घूर रहे थे। मतलब एक होता है ना, घूर नहीं रहा था, नहीं देख नहीं, रहा था। एक होता है देखना, एक होता है कंटिन्यूसली ऐसे। मेरे ना तो साइड, लड़की इतनी सुंदर है, फिर देखूंगा ही। तो ना मेरे साइड में ना भाभी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला, कहते लड़का ना हट नहीं रहा, कंटिन्यूसली देखे जा रहा है। और मेरे को मैं इतनी नर्वस थी, मैं पानी पीऊं रख दूं, पानी पीऊं रख दूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी ना सिस्टर मेरे साथ नहीं गई थी तृप्ति, क्योंकि मम्मी का ये मानना था कि भाई कहीं कहीं लड़का तेरी छोटी बहन को पसंद ना कर ले। तो वो बेचारी मेरे इतने बड़े दिन पे घर पे ही बैठी हुई थी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, जो फोटो देखी थी वही। हाँ, नहीं, शायद कोई करता होगा ऐसे, तो मम्मा को था तो मम्मा लेके नहीं गए इसको। तो बस उसके बाद फिर इन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया कि चलो अब तुम आपस में एक दूसरे के साथ अकेले कुछ बात कर लो। और अकेले बात मैं बताती हूँ इन्होंने हमें कैसे टाइम दिया। अकेले बात, टाइम मुश्किल से 2 मिनट से भी ज्यादा हमने बात नहीं की थी। विद इन 2 मिनट्स आई थिंक दादी बोलने लग गए थे कि मतलब बहुत होगी बात, अब बस करो। आई थिंक मैं उसमें उनको गलत नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ उनके टाइम में शायद उनके हिसाब से वो टाइम इनफ था बात करने के लिए।
बट आजकल का जो ट्रेंड है मतलब जो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम मिलता तो अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से और अंडरस्टैंड कर हम पाते। कहीं दूर भी नहीं गए थे, हम सिर्फ दूसरे टेबल पे जाके बैठे थे, उनके हाँ बिल्कुल साथ वाले टेबल पे जाके बैठे थे। और हमने आई थिंक बात की 2-3 मिनट के बाद, आई थिंक मेरी चाची आ गए दो थे तीन बीच मिनट के में। बाद ही हमें बुला लिया था। हाँ, और फिर 2-3 मिनट के बाद मेरी दादी आ गई, उन्होंने आके बोला बस हो गई बात, हो गई बात। तो वो 2-3 मिनट में ही डिसीजन लेना था, हाँ या ना का। तो हाँ, वो वैसे डिसीजन तो तो वै, हमारा ऑलरेडी है ही वैसे तो था। मैं डिसीजन जब मेरे को फोटो डाउनलोड हुई थी जीमेल से तो डिसीजन तो मेरा तभी बन गया था। अच्छा। और जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी थी बट फेसबुक पे, सैड लव स्टोरीज स्टेटस, तो तो मेरा तब बन गया था। तो बस उसके बाद हमने हाँ की, और तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जो रोका होगा वो हम घर जाके करेंगे। तो बस फटाफट से ना। आई थिंक इनके साइड से अरेंजमेंट होटल में ही था। हम्म, कुछ मतलब वही ड्रिंक्स हाँ, वगैरह हमने खाने पीने सोचा का। था कि मतलब अगर कुछ भी होगा रोका वगैरह, अगर लड़का अच्छा लगा तो होटल में ही कर लेंगे, बट इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे घर भी देखना है तुम्हारा। तो मैं एक्चुअली एक्साइटेड था, मुझे इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। मुझसे था कि चलो मैं घर भी देख लेता हूँ। ना मुझे याद है, जय मम्मा ने ना मुझे बोला कि तू जा पार्लर चली जा और थोड़ा सा रेडी हुआ। तो जब मैं इनको मिलने गई थी उस टाइम, तो मतलब मैं सिंपल थी, मैंने काजल और लिप ग्लॉस लगाया हुआ था बस। फिर वो दीदी ने ना मेरे रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली, और अब मैंने रेड सूट पहना हुआ था, ऊपर से रेड लिपस्टिक। मैंने जैसे खुद को मिरर में देखा ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल ही जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि यार वो लोग क्या सोचेंगे कि अभी तो बिल्कुल ही लड़की से बन के आई थी, अब बिल्कुल ही आंटी बन गई है रेड लिपस्टिक लगा नहीं के। आंटी क्यों, तो बस उसके लड़की बाद है अभी भी। बिग कॉम्प्लीमेंट। तो यार बस उसके बाद ये आए और हमारा रोका हुआ। उसके बाद ना मैं इनको अपने मतलब इनको सबने बोला कि चलो घर दिखा दो, तो मैं घर दिखाने ले गई। तो हम दोनों ना ऐसे ही बैठे हुए थे उस टाइम, तो इन्होंने मुझे बोला कि अपना नंबर दे दो, फोन नंबर। तो हाँ तो मुझे लगा फाइनल हो रही है बात तो चलो थोड़ा चैट पैट कर लेंगे और क्या। हाँ, तो बस फिर मैंने ना क्या किया, नहीं आपने आई थिंक 9 नंबर्स, डिजिट, हाँ। 9 डिजिट दिए थे इन्होंने, देख लो कितनी चालाक है। 9 नंबर दिए और नहीं, मैंने मैं चालाक नहीं, मैं मैंने शरारती थी। नहीं मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि पूरा ही होगा नंबर क्योंकि ऐसे काउंट कौन करता है। तो बाद में मतलब जब मैंने जब ये सारी बातें हो गई, रोका हो गया तो मैंने उसके इनको खुद बाद। बोला, मैंने कहा आपने नंबर देख लिया? हम्म, तो कहते हाँ मैं कर लूंगा घर जाके मैसेज। मैंने कहा नहीं, इसमें 1 डिजिट मिसिंग है। तो फिर देखो, मैं तो शरारती थी, ये भी बहुत खराब थे। इन्होंने मुझे बोला ठीक है, मैं बाकी 10 लगा के देख लूंगा, अगर मुझे कोई और लड़की मिल गई ना तो फिर मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ। तो नहीं वो भाई एक मजाक मजाक था, ऐसा नहीं था। हाँ बट मैंने ये जरूर बोला था कि जो लास्ट नंबर की पॉसिबिलिटीज हैं 0 से 9 तक मैं सभी ट्राई कर लूंगा। हो सकता है मुझे एक दो जगह से शायद डांट पड़े या गालियां पड़े क्योंकि वो पता नहीं किसके पास जाने वाले थे कॉल्स। तो बट बाद में आई थिंक मुझे मिल गया था। मैंने दे दिया था। हाँ, तो गाइस बस तो उस देख रहे हो मतलब नंबर मतलब कितनी मुश्किल से मिला कितनी है। मुश्किल से मिला है। तो मतलब आप समझ सकते हो मैं 11 साल से कैसे रह रहा हूँ। नहीं नहीं बहुत अच्छा रह रहा हूँ। तो गाइस उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद ना उसी दिन हमारा एंगेजमेंट का और मैरिज का डेट फाइनल हो गया था, क्योंकि वहीं पे ही थे सभी। मतलब हम जैसे जो मेन फैमिली मेंबर्स होते हैं, मतलब इनकी तरफ से भी थे, मतलब इनके मम्मा पापा भैया भाभी और बच्चे थे, और मेरी तरफ से भी थे, मतलब हम थे, दादी थे, मेरे चाचा चाची थे। तो मतलब हम सब वहीं पे थे, और हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि किस दिन शादी होगी और किस दिन एंगेजमेंट होगी, है ना। तो गाइस बस फिर हमारी एंगेजमेंट थी, कब थी? 25 जन। हाँ, 25। डेट भूल गए हो तुम। नहीं नहीं, 25। नहीं ये गलत बात मैं है। टेस्ट ले रही थी आपका। नहीं टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं ले रहे थे, अब तो तुम ये बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बात को हमको सिखा रिया है। कवर अप कर रहे हैं, है हाँ, ना। तो सच में 20, भूल गया था। नहीं नहीं नहीं, हाँ गाइस, तो 25 जनवरी की हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। तो हम फिर जैसे ही हमारा रोका हुआ ना, उसके अगले ही दिन, मतलब मुझे याद है जैसे हमारा रोका हुआ था ना 7 दिसंबर को, इन्होंने पूरी रात मुझसे बात की थी। हम आई थिंक नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे सोए थे दोनों, फोन पे बात करते 3 नहीं करते। शायद, अगर मुझे ठीक से याद है शायद 5 बजे के आसपास। हाँ, 4:30 आई थिंक। तो हुआ क्या था कि उस दिन ना हमारा बहुत बैलेंस खराब हो गया था, और हमने बहुत रिचार्ज किया था रात भर। तो हमने फिर उस टाइम आई थिंक व्हाट्सएप नहीं चलता था। हाँ, ज्यादा तो नहीं था, मतलब हम कॉल पे ही थे, आई थिंक टेक्स्ट व्हाट्सएप कॉल नहीं थी उस टाइम।
हाँ, रात को 11 से कुछ ऐसे फ्री था कॉल के लिए तो हमने वो रिचार्ज तो किया हमने था। वो रिचार्ज कर लिया और आई थिंक हमने बात तो ज्यादा नहीं की, बस फोन ऑन था, हाँ फोन ऑन कॉल करके चल रही थी, बस बात नहीं तो। फर्स्ट डे तो हमने बहुत बातें की थी रात को, बट हाँ उसके बाद से तो हम करते रहते थे तो गाइस उसके बाद ये ना जैसे रोका हुआ उसके बाद ये बहुत पीछे पड़ने लग गए कि रोज मिल मिल मिल। तो पीछे मुझे पड़ना यार, काम भी थे, हाँ काम भी थे बट वो हाँ काम नहीं करने थे। वो तो करने ही थे। तो फिर बट मम्मा और अलाउ नहीं कर रहे थे ऐसे मिलना। तो 4 दिन लग गए मम्मा को मनाने के लिए कि भाई अब लड़के हाँ को जानना है, मैंने आपने अरेंज मैरिज तो कर दी है, एटलीस्ट मुझे अब ये 90 डेज उससे मिल लेने दो। हाँ, एक्चुअली मेरे इन लॉज का मानना ये था कि मतलब इतना मिलना ठीक नहीं है, हाँ मतलब बिना शादी से पहले एक दो बार आप मिल लिए, देख लिया आपने, उतना इनफ है। बट मेरी सोच थोड़ी अलग थी, इनकी भी, कि क्योंकि अरेंज मैरिज है तो थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे को जानने में, तो मुझे ये था कि शॉपिंग भी हो जाएगी और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे, पसंद नापसंद ये सब चीजें तो। रोके के 4 दिन के बाद मिले थे 11 दिसंबर को फर्स्ट टाइम। और मम्मा ने ना बोल के भेजा था कि बेटा अपनी स्कूटी पे जाना, गाड़ी में उसकी मत बैठना गाड़ी में नहीं बैठना गाड़ी में क्या हो जाएगा बैठने से? कहते गाड़ी में मत बैठना। तो हमने उस टाइम डिसाइड किया था हम डोमिनोज जाएंगे। अगर लड़का स्कूटी पे बैठ जाए तो? हाँ तो बहुत बार बैठे हैं मेरी स्कूटी पे। फिर वो फर्स्ट मतलब टाइम था। लड़की गाड़ी में नहीं बैठ सकती है, लड़का उसकी स्कूटी पे बैठ सकता है, वो ठीक है। हाँ तो वो फर्स्ट टाइम था जब हमें मिलने के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी थी। उसके बाद तो आई थिंक हम हमारे 90 डेज थे रोका और शादी के बीच में। और आई थिंक हम 90 डेज में से 90 में से आई थिंक 70-80 डेज मिले हैं हम। 80, मोर देन 80। बहुत दिन मिले यार हैं काम भी हम। तो बहुत थे ना, हाँ फिर अब काम तो मिलने ही बहुत है। काम नहीं, अब मेरी चॉइस अच्छी नहीं है कपड़ों को लेके, इन सब यार चीजों, तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है। मतलब उतनी अच्छी अब हो गई है। तो आई वांट के इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो मुझे था कि चलो तो मतलब गाइस ये जो सूट है ये मेरे भाई ने मुझे राखी पे दिया है, अच्छा लग रहा है ना ये सूट भी। यार ये सूट वाली बात, अभी मेरे कपड़ों की बात चल रही है ना, तो मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था कि चलो मिल भी लेंगे लड़की से, और बाकी थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी, क्योंकि करनी भी थी, और इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, इनकी चॉइस अच्छी है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा कुछ सजेस्ट कर देंगे। आपने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बट अच्छी चूज की है। अच्छा, हाँ वो ये, बट एक चीज ये है कि हम लोग निकलते तो घर से शॉपिंग करने के लिए थे, बट शेरवानी पहन के डॉक्टर के पास गया। उनका बहुत ज्यादा ड्रामा था, बारात वापस ले जाओ। मुझे ना बहुत रोना आ गया कि शादी वाले दिन जो हुआ ना वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, वरना मेरा मुंह ना पूरे गुस्से में था उस टाइम।